वो कौन सी चीज़ें हैं जो एजुकेशन सिस्टम ने हमको सिखाना चाहिए था। इस टॉपिक के ऊपर आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे देखने मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आप जो जानोगे आपको सच में लगेगा कि कुछ तो टाइम इंपॉर्टेंट स्पेंड किया मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई रैंट वीडियो नहीं है, हम एजुकेशन सिस्टम को कोई गाली देने के लिए नहीं बैठे। बट सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो एजुकेशन सिस्टम का काम था करना, लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो फेल हो गए वो करने में। सबसे पहला पार्ट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व। आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम में खड़े हो जाते हो ना जब, तो सिर्फ एक चीज काम आती है कि आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने लाइफ ऐसी सिचुएशंस लाके छोड़ देती है या ऐसे पजल्स होते हैं जिनके बारे में हमको पहले से कोई आइडिया नहीं था, और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग यहीं पे काम आती है। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग इज बेसिकली थिंकिंग क्रिटिकली। ये उसका एक लिटरल मीनिंग कि अगर आपको कोई भी पार्ट दिया है डिस्कस करने के लिए तो उसके बारे में आप सोचो ऐसे सोचो कि उसमें आपको एक्चुअली में कुछ समझना है। जब आप कोई चीज को समझने के लिए सोचना चालू करते हो और उसके पीछे वक्त देते हो तो एक ऐसी हैबिट डेवलप होती है कि आप नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। स्कूल में क्या था, बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको पहले से सॉल्व किया गया है, लेकिन रियलिटी में लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है उसका सोल्यूशन ढूंढना कैसे। कई बार इंसान इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना नहीं आता। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने फेंकती है जो हम पहले से नहीं जानते, ना हमारे आसपास कोई जानता है, तो हम इसके आंसर ढूंढेंगे कैसे। आई थिंक जो मेजर चीज है ना समझने की, जो एजुकेशन सिस्टम को आज भी फोकस करना चाहिए, वो है बच्चों को ये सिखाए कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढे कैसे जाते हैं, कैसे प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। आधी प्रॉब्लम तो तब सॉल्व हो जाती है जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो। पहले डिफाइन करना आना चाहिए। ये जो ब्रेन है ना, इसमें सिर्फ हम लोग डाले जा रहे हैं कुछ ना कुछ, ये हिस्ट्री हो गया, ये साइंस हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए, बट असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। असली जिंदगी में हमको इसमें से निकालना पड़ता है चीजें, हम डालते नहीं रह सकते। तो ये जो निकालना है, इसकी टेक्निक क्या रहेगी, इसकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, ये सिखाना स्कूल का काम था। फिर दूसरी सबसे मेजर चीज, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इंसान को सिखाना चाहिए, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक पार्ट है जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बट एक बेसिक पार्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी का, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जा सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट अगर स्कूल में हो और हर इंसान के लिए एक मस्ट हो सीखना, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा जो ये गरीबी का प्रॉब्लम है ना, ये जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसको पता रहेगा व्हाट इज सम कॉस्ट फॉलिसी, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज जीरो सम गेम, व्हाट इज गेम थ्योरी। ये कई सारी चीजें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर आप स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैंडेटरी कर दो तो कई सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम से बच जाएंगे जो उनको फ्यूचर में होने वाली है। उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। आपकी लाइफ में छोटा सा प्रॉब्लम आता है और पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है लाइफ, नहीं बढ़ सकता इंसान ऐसे आगे। अगर आपके पास में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो ऐसा 1000 बार होगा कि आप बेसिक प्रॉब्लम्स में फेल हो जाओ। वो बोलते हैं ना आजकल ये डिप्रेशन जो चल रहा है, ये यंग बच्चों में डिप्रेशन का एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का बेसिक स्ट्रक्चर भी अगर किसी को पता हो ना, तो वो डिप्रेशन से बहुत दूर रहता है, वो बच जाएगा। मेंटल हेल्थ के 99% इश्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। मतलब मान लो एक पर्सन है जिससे आपका कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो पर्सन आपके दिमाग में इतना घर करके बैठा हुआ है, इतना आपको इरिटेट कर रहा है, इतना आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, कि वो रियलिटी में आपके बारे में क्या सोच रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। वो अपने लाइफ में बिजी है, लेकिन आप यहाँ पे एक नया ही दुनिया बना के बैठे हो गए। और वो इसलिए होता है क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। हमको ये नहीं पता है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में ज्यादा है कंपेयर टू इन रियलिटी। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। नो डाउट स्कूल ने एक रूटीन फॉलो करना, एक टाइम टेबल फॉलो करना हमको सिखाया, बट व्हाट अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, व्हाट अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि काम तो करना है बट हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं उसको। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम करना है बट पहले कौन सा करेंगे उसकी क्लैरिटी नहीं होती। तो ये प्रायोरिटाइजेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, वर्कलोड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तो अलग बात हो गई, एनर्जी मैनेजमेंट। देखो स्कूल के टाइम में तो एनर्जी वाला कोई इशू था ही नहीं, हम बहुत ज्यादा ही एनर्जी में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे स्कूल से आगे बढ़े, उसके बाद में जब लाइफ एक्चुअली हिट होना शुरू हुई, दिमाग का स्ट्रेस बढ़ता है, तो बॉडी बहुत ज्यादा ग्लूकोज खाने लगती है। तो ऐसे टाइम पे इंसान को एनर्जी मैनेजमेंट सिखाना चाहिए। ये सारी चीजें हमको स्कूल में बिल्कुल, हमारे टाइम टेबल में कुछ भी नहीं था इससे रिलेटेड। बेसिक लाइफ स्किल, जैसे घर का कोई नल खराब हो गया, आपका कोई इलेक्ट्रिक वायर जोड़ना है या फिर खाना बनाना है, घर से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड वो सारे स्किल्स जो अगर कोई इंसान अकेला रह रहा है तो उसको काम आएंगे। ये सारे स्किल्स जो सीखने का है, ये स्कूल का काम था सिखाना। नेविगेटिंग द रियल वर्ल्ड, टैक्सेस, इंश्योरेंस, लीज, स्टैम्प पेपर, कितनी एग्रीमेंट, कितनी सारी चीजें होती है जो
स्कूल से निकलने के बाद हमको करना पड़ता है। लेकिन क्या ये करिकुलम का पार्ट नहीं है? क्या हम जो रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए? एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, ये रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी कौन सिखाएगा? पेरेंट्स सिखाएंगे। पेरेंट्स के पास अपने काम से आके अपनी लाइफ में हैंडल करने के लिए कुछ और टाइम बचा ही नहीं है। ये सारी स्किल्स स्कूल का काम है सिखाना। देखो रेस में होता है कई बार के एक किसी कैंडिडेट को बहुत पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है। आपने वो इमेजिनरी रेस के चार्ट देखे होंगे कि कोई है जो अमीर का बच्चा है वो बहुत आगे से स्टार्ट कर रहा है और कोई गरीब का बच्चा है वो बहुत पीछे से स्टार्ट कर रहा है। किसी को उसके पेरेंट्स ने कुछ एजुकेशन ज़्यादा दे दिया, वो लाइफ में बहुत आगे से स्टार्ट कर रहा है और कोई बहुत पीछे से स्टार्ट कर रहा है। वो अमीर और गरीब वाला जो इलस्ट्रेशन है उसमें आपको क्या लगता है वो जो पीछे से स्टार्ट कर रहा है वो पीछे से क्यों स्टार्ट कर रहा है? वो इसलिए पीछे से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन। कई सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हमको स्कूल को एक्चुअली में सिखाना चाहिए था। इसके बाद इस पे आ जाते हैं कि एक्चुअली स्कूल ने हमको सिखाया क्या, जो कि अच्छा है। बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बेसिक लिटरेसी हमको स्कूल ने सिखाया है कि हम कोई भी चैप्टर, कोई भी पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर, कहीं भी कोई ऐड देख के हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इतनी लिटरेसी हमको स्कूल ने सिखाया जो कि वर्थ कंसिडरिंग है। इतना तो सिखाया कम से कम। वेरियस सब्जेक्ट का एक्सपोजर, कई सारे सब्जेक्ट्स का हमको एक्सपोजर मिला स्कूल में। इसका एक्सपोजर मिलने की वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हो गई ना। अगर मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी ये हो गया कि मेरे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मैं इमोशनल इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे इमोशनली कोई अगर ट्रॉमा पहुँचता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करता हूँ, कैसे उसमें से बाहर निकलूँगा। फिर उसके अलावा जो हमको अच्छा सिखाया गया है वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमको स्कूल में अच्छी सिखाई गई है। कम्युनिकेशन स्किल सिखाया गया है। कोर एनालिसिस, मेरे को नहीं पता कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बट हाँ कहीं ना कहीं साइंस का एक्सपोजर तो हर स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो स्कूल ने अच्छी भी की है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे को लगता है कि स्कूल ने वो सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आता है तो वो इस पे नहीं आना चाहिए कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। वो वहाँ आना चाहिए कि आप इसके ऊपर एम्फेसाइज दे रहे हो, आप स्टूडेंट्स को बता रहे हो कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड लर्न। बाकी सारी चीज़ों को आप सेकेंडरी में लेके जाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर बंदे को काम आने वाली है। वो जो सारी चीज़ें वो कुछ लोगों को काम आने वाली है। तो जो कुछ लोगों को काम आने वाला है आप उसको टॉप प्रायोरिटी पे बना के रखे हो, और जो बहुत सारे लोगों को काम आने वाला है उसको आपने सेकंड प्रायोरिटी बना रखी है। तो आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट एजुकेशन इज नॉट जस्ट कि आप स्कूल में ले जाके 1 2 3 4 सिखा दो, ABCD सिखा दो। स्कूल का काम है कि अगर पेरेंट्स ने स्टूडेंट को उनके पास छोड़ा है तो स्कूल का काम है कि वो स्टूडेंट को जब वो वहाँ से निकले तो वो उसको प्राउड फील होना चाहिए कि यार मैं एक ऐसे स्कूल से निकला हूँ जहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई गई जो मैं रियल लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ। इस वक्त अगर आप इंडिया में पूछोगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन के ऊपर प्राउड है, तो आपको सिर्फ वही सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि कुछ IIT IIM तक पहुंच गए, और उसके बाद में मेरे को नहीं लगता वो मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो अपनी वहाँ की पढ़ाई है वो कोचिंग्स और इसके जरिए की है। आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले लो यार। वो इंसान को क्लास में बैठने तक की परमिशन नहीं थी, वो बाहर बैठ के कैसे तो भी उन्होंने वहाँ से पढ़ाई करते हुए इतनी सारी डिग्रीज ली कि वो वर्ल्ड के सबसे एजुकेटेड पर्सन माने जाते हैं। कुछ चीज़ें इंडिविजुअल्स पे भी डिपेंड करती है। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाज वन ऑफ द एक्सेप्शन, क्योंकि उनकी क्लास में जो स्टूडेंट क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे थे उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बाहर बैठ के पढ़ रहे थे उनकी अचीवमेंट्स कितनी बड़ी है। इतने सारे डिग्रीज है, मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि कितने सारे डिग्रीज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले इतने सारे डिग्रीज लिए। जितनी पढ़ाई उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, इतनी पढ़ाई किया हुआ मैं कोई और बंदे को नहीं जानता हूँ। उनको कितने सारे वेरियस स्ट्रीम्स की नॉलेज थी, और ही वॉज अ रियली ग्रेट पर्सनैलिटी। आई रियली एडमायर हिम। सो दिस वॉज इट। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।